ज्यादातर अपना रहे। पाकिस्तान को अपनी वैल्यू बनानी चाहिए ना, वो वैल्यू नहीं बना रहा है, इज्जत भी कम होती जा रही है, तो ये जो है वो अपनी इज्जत कम करते जा रहे हैं। आगे आगे न्यू केसेस नजर आते दिखाई देंगे। अच्छा, आपको इतना अंदाजा है कि अभी और केसेस आएंगे? तो जाहिर है जब अभी ये हो रहा है तो बाद में क्या होगा। क्यों करते हैं हम ऐसा? पाकिस्तानियों को देखें, पाकिस्तान के हालात तो सबके सामने, लेकिन पाकिस्तानियों को मुस्लिम कंट्रीज भी जो है वो बाहर निकाल रही हैं। पाकिस्तान जो है ना फिलहाल ये डिजर्व करता है, क्योंकि हरकतें ऐसी कर रहा है। वो थोड़ी सी अपनी हरकतों को सुधार लेना तो दूसरे ममालिक भी पाकिस्तान को एक अच्छा ममालिक समझने की कोशिश करेंगे। ये नहीं मैं कह रही कि समझेंगे, कोशिश करेंगे अगर वो अपनी हरकतें सुधार ले थोड़ी सी, लेकिन पाकिस्तान ये चाहता ही नहीं है। पाकिस्तान कहता है कि हम दूसरे ममालिक में जाके सिर्फ बदनाम करें। रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? छोड़ दो, क्या बात है, रो क्यों रहे हो आप? क्या हुआ? बच्चों को देखती हूँ कि यहाँ बच्चे पढ़ नहीं सकते मुल्क में। ना उम्मीद नहीं होते, ना उम्मीदी तो बहुत बड़ा गुनाह है। रो नहीं, अब रोने से कभी भी किसी कौम की हालत नहीं बदलती है, आवाज उठाने से हमेशा बदलती है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। इंडियन ने तरक्की की है, उन्होंने सबसे पहले तालीम को फोकस दिया है। कश्मीर में भी जगह है श्रीनगर, हाँ, वो भी उधर वहाँ पे पैसे दे के 1000 रुपया दे के बच्चों को पत्थर मारो करते हैं। वो कहते हैं बस ऐसे करते हैं बच्चे पत्थर खा दें। वो भी ऑन द कैमरा। मैं सीरियस बात कह रही हूँ, मेरा चले या ना चले, नहीं यार सच जो सच है वो बोले ना, आवाम को क्यों नहीं आप आगे नहीं देते? 1000 रुपया देकर पत्थर फेंकवाए जाते थे, 1000 रुपया देकर। हाँ वहाँ के है, श्रीनगर में है रिश्तेदार। यहाँ पर बच्चियों के साथ हरासमेंट करते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे बच्चों के साथ ज्यादती करते हैं, फिर कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पर बेईमानी करते हैं, माइनॉरिटीज के साथ अच्छा सलूक नहीं करते। ये क्या वजह, हमें अभी तक शऊर क्यों नहीं आ पाया कि हमने बाहर जाकर कैसे बिहेव करना है? हम मिनासुल कौम जो है ना बद इखलाक हो चुके हुए किसी भी लिहाज से, मैन हैंडलिंग करें, हरासमेंट करें, कोई भी काम है, ये हमारा अब शेवा बनता जा रहा है, हमारा ट्रेडमार्क बनता जा रहा है। हम ये नहीं कि दूसरों के मुल्क में जाए, हम अपने मुल्क में देख लें हमारे यहाँ किसकी जान माल इज्जत किसकी महफूज है, किसी के भी घर क्या हरकतें करते हैं? ये जो हरासमेंट वहाँ पे ज़रूरी ये करेंगे, जो अपना ड्रग्स का जो कारोबार है लेके जाना लेके ये हम करेंगे, हमें पता भी है वहाँ पे बैन है, फिर हम ये हरकतें करते हैं। फिर इसके अलावा दूसरी कम्युनिटी के साथ हमने कभी अपनी कम्युनिटी के साथ नहीं बना के रखी, तो दूसरों के साथ हमने क्या बना के रखी। अच्छा, अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि हम आपस की लड़ाई में इतने मगन है कि हमें भारत में मुसलमानों पर तोड़े जाने वाले मजालिम की जरा बराबर भी परवाह नहीं है। मैं नहीं मानता। भारत में मुस्लिम दुश्मनी उरूज पर है। खोपड़ी तोड़ साले। मुसलमानों और दीगर मज़ाहिब की इबादतगाहों की बेहुरमती में मुसलसल इजाफा हो रहा है। रुको जरा, सबर। बस क्या हरकतें करते हैं? कि यही आप देख सकती हैं हमारे पाकिस्तान में कितने केसेस आ रहे हैं, ये रैप के, लड़कियों पे जुल्म करना, लड़कियों पर मतलब किडनैप, बच्चों को। की लड़कियां जो है ना वो बिना अपने क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस बड़ा ज्यादा लेके बाहर चलना पड़ता है उनको। कोई लड़का ये ना कर दे कुछ ऐसा ना, जो डर के मुताबिक जाता है दुनिया ना, पाकिस्तान के लोग ये चीजें देख रहे हैं। और कुछ लोग तो गुर्बत की वजह से दूसरों को इतना मतलब टॉर्चर करते हैं कि अगला बंदा क्या करे। ये अच्छी बात है, मतलब कोई कहता है कि अमीर ये गरीबी ये आ जाती है, और ये सबसे बड़ी हमारे पाकिस्तान में ये बात है कि एक अन्ना को बीच में ले आते हैं, एक गरूर को ले जाते हैं। गुर्बत की वजह से ज्यादातर चोरियां डकैतियां इन कामों में आगे हुए हैं, कुछ लड़कियों के पीछे पड़ जाते हैं, रैप केसेस, ये चीजें चल रही हैं। तो इस वजह से ज्यादातर जो ममालिक है ना दूसरे, वो इसी वजह से पाकिस्तान को बाहर निकाल रहे हैं। स्ट्रॉन्ग रहने की जरूरत है, क्या वजह है? आप क्यों रो रहे हो? आप तो इतनी स्ट्रॉन्ग, और आप सबसे बड़ी बात आप लड़की हो जिसमें बोलने की पावर है। मैंने देखा है आप बहुत जबरदस्त बोल रहे हो, गलत के खिलाफ आवाज उठा रहे हो आप। हाँ जी, हाँ, लोगों के पास पैसे नहीं तो वो तालीम कहाँ से हासिल करें? जिनके पास है वो पढ़ लेते, जिनके पास नहीं है वो फकीर हो जाते हैं। और नहीं, यही तो हमारे मुल्क में मसले हैं, चीजें नहीं है, जराए नहीं है, महंगाई इतनी है। आप सामने आओ, आप पढ़े लिखे हो, मुझे ये बताओ। दूंगी पेपर इंशाल्लाह। हाँ जी, दोगे? अभी पेपर दोगे? हाँ जी। क्या ब्रेक ली थी तालीम? हाँ जी, हालात नहीं थे ऐसे। हाँ जी, क्या पैगाम दोगे आप इस मुल्क को जहाँ के बच्चे इस वक्त तालीम हासिल करने के लिए रो रहे हैं? क्या अलमिया रह गया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, यहाँ बंदा बाहर के मुल्क निकल जाए, जहाँ पे बंदे का कोई मुस्तकबिल तो हो। यहाँ तो मुसलमान क्यों बाहर निकल रहे हैं? मुसलमानों के लिए तो वतन हमने अलग हासिल किया था, ये क्या वजह है? तो कायदे आज़म हमारे साथ इंसाफ नहीं करके गए, उनने दूसरों के मुतालिक। पहले रोना बंद करो, फिर हम बात करें। इधर आओ, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो बेटा, इधर आओ सामने आओ। चलो शाबाश, स्ट्रॉन्ग लड़की बनकर बोल्डली रिप्लाई दो। क्या कहना चाहती हो? क्या वजह है मुसलमानों के लिए ये वतन हासिल किया, मुसलमान निकल रहे हैं यहाँ से? हाँ जी, क्योंकि यहाँ मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं, किसी के साथ इंसाफ नहीं है। यहाँ पे लोग रोटी नहीं खा सकते, लोग भूखे मर रहे हैं, नशे का कोई इंतजाम नहीं है, कुछ नहीं है। क्या बोला तूने? नशे का कोई इंतजाम नहीं है, कुछ नहीं है। शाबाश। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और हर रोज कुछ नया सीख रहे होंगे। आज देश और दुनिया हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, और किसी भी देश को आगे बढ़ाने में जितना योगदान पुरुष का होता है उतना ही योगदान महिलाओं का भी होता है। वहीं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में जहाँ की स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि वहाँ की महिलाओं को ठीक से पढ़ने नहीं दिया जाता है, बच्चियों को स्कूल जाने की व्यवस्था नहीं है। यहाँ आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक बच्ची रो रो कर पाकिस्तान का हाल बता रही है, जहाँ उसके अंदर केवल मजहबी
कट्टरता भरी जा रही है। ना तो उनकी शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है, ना ही उनके अच्छे स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाता है और ना ही उन्हें बेहतर बनने की सीख दी जाती है। उन्हें तो बस धार्मिक कट्टरता सिखाई जाती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो धीरे धीरे पाकिस्तान एकदम से ही खराब स्थिति में आ जाएगा और आज उसके अंदर एक गृह युद्ध चलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद भी पाकिस्तानी कुछ भी सीखना नहीं चाहते हैं और ना ही अपनी परिस्थितियों में सुधार करना चाहते हैं, बस दूसरों पर ही आरोप लगाते हैं। तो आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे पाकिस्तानी लोगों को विदेशी पासपोर्ट मिलने में और वहाँ का वीजा लगने में कितनी परेशानियां होती हैं, क्योंकि यही पाकिस्तानी जब किसी देश में जाते हैं तो वहाँ की स्थिति में किस तरीके से खराबी करते हैं, जिस कारण से अधिकतर देशों ने पाकिस्तान के पासपोर्ट और वीजा पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। बता दोगे आप गवर्नमेंट को ना एक अच्छा काम कर देना चाहिए कि एक ना खुदकुशी पॉइंट बना दें ताकि अवाम जो है ना वो आराम से मर जाए। ऐसी बात नहीं, उम्मीद रखनी चाहिए। अंदर जो 70 रुपए की देते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में चाय 70 रुपए की देते हैं, बाहर 50 की देते हैं। बाहर कितने की? 50 की। अभी लेके ज्यादा सस्ती नहीं है वैसे, लेकिन चले कुछ 40 कम है सर। 40 एक 40 के साथ और आ जाएगी 10 डालकर। हमें पता है जापान में जितने भी रेस्टोरेंट ओपन होते हैं उन पे लिखा जाता है कि इंडियन रेस्टोरेंट। हालांकि हम पाकिस्तानी होने के बावजूद हमें लिखना पड़ता है कि इंडो रेस्टोरेंट। 2 लाख की आपने ये मेडिसिन लिया अभी सरकारी हॉस्पिटल में। 2 से ऊपर आ गई सर, मैंने पर्ची में खुद देखा। मेरे चाचू को कोई बेटा नहीं है। आप उनको देख रहे हैं, केयर कर रहे हैं। उसकी केयर कर रहे हैं, 2 माह से कर रहे हैं। ये लोग दरिंदे ये डॉक्टर नहीं है। मिसाल देता हूँ अपने इलाके के एक बंदे की कि उसकी तनख्वाह लग रही है वहाँ पे 1500 रियाल। सऊदी अरब में 1500 रियाल लग रही है। अच्छा उसको खाना ये वो मिला है। उसने क्या किया है, वहाँ अपने ही मालिक की बच्ची के साथ हरासमेंट करके और वहाँ से उन्होंने उसको सब कुछ आसाइशें दी हुई थी और वहाँ से भागा है। बाद में उन्होंने इंटरपोल के जरिए उसको यहाँ से गिरफ्तार किया और उसको वहाँ उसका सर कलम हुआ है। ये तो हमारी हरकतें, ये हम जब बाहर जाते हैं तो हम ये नहीं देख कलम हुआ है वहाँ पर उसका। हो गया दोना ही है सिर्फ, बंदा कुछ नहीं कर सकता। यहाँ इंसान मोहताज है दूसरों का। बाहर तो कमाइयाँ होती है तो कुछ भी कमाई भी नहीं है, और अगर अमीर है तो लोग पूछते नहीं है किसी को। तालीम क्यों छोड़ी गवर्नमेंट ने? पहले आप दोनों चुप करें, मैं रोने से कोई हल नहीं निकलेगा, बिल्कुल भी नहीं। आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और बड़े अच्छे तरीके से आप जवाब दे रहे हैं, अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात। क्या बात है? मेरे से बोलना नहीं जा रहा, मैं खिंच के बोल रही हूँ अपने आप को। यार कोई देखो, अब जो 20,000 कमा रहे हैं वो घी लेगा, आटा लेगा, क्या लेगा? आपने जब तालीम छोड़ी है, आपने हुकूमत तक अपनी आवाज पहुंचाई है कि मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही हूँ तो मेरी मदद की जाए, मैं पाकिस्तान की शहरी हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ। सर कोई नहीं करता हेल्प, लोग फोन ही बंद कर देते हैं, किसी से हेल्प क्या मांगो। लोग फोन ही बंद कर देते, कोई नहीं सर अच्छा समझता है। सर भी हम कहाँ से करें तुम्हारी मदद, हम कहाँ से तुम्हारी मदद करें? मैं बता देता हूँ आपको, आप भी सेटिस्फाई हो जाओगे। आज मुझे समझ आई कि हमारा वतन इतना पीछे क्यों रह गया है। हम हमेशा कहते हैं 1947 से हमने भारत का मुकाबला करना है, क्या इस तरीके से हम भारत का मुकाबला कर सकते हैं कि हमारे नौजवान पढ़ना चाहते हैं और उनको वसाइल नहीं दिए जा रहे? बिल्कुल या तो नहीं, और फिर अब ना जो ना पढ़ सके वो कहाँ से पढ़े, उसके लिए भी तो सोचा जाए ना, जो नहीं पढ़ सकते तालीम हासिल कर सकते। और बच्चे के लिए यहाँ फ्री होनी चाहिए तालीम, ताकि हर बंदा हासिल कर सके तालीम। कश्मीर में भी उन्होंने तालीम को फोकस दिया है, दिल्ली बम्बई सब में उन्होंने इंडिया ने तालीम को फोकस दिया है। ठीक है, हमारे वालों ने तालीम को तो फोकस इतना नहीं दिया, किताबें भी बंद कर दी हैं गवर्नमेंट सेटअप पे इन्होंने, और सारी लैंग्वेज भी चेंज कर दिया। ठीक है ना, आपको पता ना, इन्होंने तालीम पे फोकस दिया और अपने मुल्क की तरक्की पे दिया। हमारे मुल्क ने तालीम पे नहीं, सबसे पहले आप अपने आवाम को तालीम दे दें, आपके मुल्क में भी सब कुछ होगा। क्योंकि उनका कश्मीर डेवलप है, फिर ये किस तरह कहते हैं कि उसको आज़ाद कराना है? वो तो अच्छा है, उस मुल्क में उनके साथ है। आपकी नज़र में वो कश्मीर को कितनी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं? वो कश्मीर नहीं, वो पूरे इंडिया को ही फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। कर्नाटक, केरला, हाँ जी, कश्मीर और सबको दे रहे हैं, अपने तमाम सूबों में। फैसिलिटीज़ ये है कि वहाँ की जितनी भी कौमें हैं ना, चाहे मुस्लिम है, चाहे क्रिश्चियन है, हिंदू है, यहूदी हैं, सबको वो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। हमारे मुल्क में सिर्फ अपने ही मुसलमानों को नहीं दे रहे। हम एक कौम मुसलमान पे पाकिस्तान बना था, अब कश्मीर को छोड़े, अब हमारे बलोचिस्तान वालों को देख लें इन्होंने क्या किया है। ठीक है ना, क्या कर रहे हैं बलोचिस्तान के साथ, क्या हो रहा है अब? ठीक है ना, ज़्यादती हो रही है उनके साथ भी। तो फिर उन्होंने अपनी सारी कौमों को एक रखा हुआ है, एक ही सब्जेक्ट है उनका, और एक उस पर, इसलिए उनकी कौम तरक्की कर रही है। ठीक है, आपको भारत के बारे में इतना नॉलेज कैसे है? क्योंकि मैं यूट्यूब पे देखती हूँ। सही बात है, यूट्यूब पे देखते हैं। आप क्या देखते हैं कि वो कश्मीरियों को कितना फैसिलिटेट करता है? हम 76 सालों में कहते हैं हमने यूनाइटेड नेशंस में जाना है, कश्मीर लेना है, उसके बरक्स जब उनकी कश्मीर की खबरें देखते हैं तो वहाँ पर तरक्कियाती मंसूबे हो रहे होते हैं। सर ना तो वो कश्मीर यहाँ से ले सकते हैं जो हमारे पास कश्मीर है, और ना ही पाकिस्तान उनसे ले सकता है। ठीक है ना, वो ऐसे कि ज़मीन पे आप देखें, फ़लस्तीन में ज़मीन पे लड़ाई हो रही है ना, इस तरह हमारे में भी झगड़ा होगा, लोग ही मरेंगे, कत्लो गारत होगी। इससे बेहतर है कि आप ये गोल मेज़ पर बैठ जाएं और उस मसले को ख़त्म कर लें। उनका कश्मीर आज खुशहाल है? हाँ, उनका कश्मीर है, खुशहाल है। हमारा कश्मीर हमारे साथ अब बगावत कर रहा है, आप नोट करें। आपको कैसे पता? अच्छा वैसे मैं दाद देती हूँ आपकी बात की कि आप इतने फैक्ट्स पे बात करिए, आपको कैसे पता कि आज हमसे बगावत? सिटीजन हूँ, हैज़े आया काम करती हूँ हॉस्पिटल में, क्यों नहीं पता? आम से आम गरीब को भी पता है। पाकिस्तानी हम सिटीजन है, इंडियन तो बाद में बनते हैं कि हम इंडिया से पाकिस्तान बना, नहीं, हम पहले पाकिस्तानी है। नहीं इंडियन हो। क्या हो रहा है हमारे कश्मीर? हमारे कश्मीर में जो पंजाब में हो रहा है सब है, सबको पता है, बगावत हो रही है।
अलहदा वतन अलहदा रियासत की डिमांड कर रहे हैं कि फैसिलिटीज नहीं मिल